टक्की टिक्की टक्की टिक्की टा। मैंने क्या बोला था, या तो पाकिस्तान हमें जीत के सरप्राइज करेगा या तो हार के सरप्राइज करेगा, और उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले तो भाई विगेश दियर, क्या हाल है, कैसे हो, आ गए तुम हमारी मौत का तमाशा देखने के लिए। ये बताओ वीडियो देखने आए क्यों? क्या तुम लोग के पास और कोई काम नहीं है कि वीडियो देखने आ गए? अब इस वीडियो में मैं क्या बात करूं, मैं क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मेरे को ये बता दो कि मैं अपने किस प्लेयर की बात करूं इस मैच के अंदर। सबसे पहले जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के इतने बड़े मैच के अंदर सो रहा था। सोया भी मैं तब हूँ जब खुशदिल शाह ने हाथों का कैच विराट कोहली का तो छोड़ा था ना, वो कैच नहीं छोड़ा था, वो पूरा हमने मैच ही छोड़ दिया था। पता नहीं खुशदिल शाह जो है वो नशे में क्रिकेट खेल रहे थे, मुझे नहीं पता था, लेकिन इस बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई हैट्स ऑफ इंडिया, क्या खेला सर आपने, मजा आ गया बाबा, छा गया गोरा। अब मैं किस प्लेयर की बात करूं भाई? देखिए आपका रोहित शर्मा वो तो है ही हिटमैन ना, वो तो खेलता ही फेयरलेस क्रिकेट है भाई। उसने आते ही शॉट मारना स्टार्ट कर दिए, इसी वक्त सारा प्रेशर जो है वो इंडिया की टीम से निकल चुका था। उसके बाद जो हमारे हैं शबनम गिल, भाई शबनम गिल का मुझे एक बहुत बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भाई तूने 50 क्यों नहीं मारी, कम से कम 50 मार के तो आउट होता। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो ओपोनेंट टीम थी, मैं उन सब प्लेयर्स का चाह था कुछ ना कुछ इतने बड़े रिकॉर्ड्स मार के जाए हमारी टीम पे। जो रिकॉर्ड्स नहीं मारे वो लानतों की तरह रिकॉर्ड्स मारे। वैसे आज तो हमारी बहुत कुत्ते वाली हुई है, विराट कोहली ने बहुत कुत्ते की तरह हमको धोया है और बाकी प्लेयर्स ने बहुत कुत्ते की तरह धोया। बात करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस बोलती है। क्या आउट क्लास खेला भाई, मजा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद भाई, इंडिया जो है क्या आपने खेला है। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेरे अंदर वो नहीं था, होता ना कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहा है, आपके अंदर एक होता है जोश, होता है बलबला होता है, पैशन होता है, वो था ही नहीं आज। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पाकिस्तान की टी शर्ट भी आज नहीं पहनी थी। आप ये अंदाजा लगाओ, आज मैंने पाकिस्तान की बाबा टी शर्ट नहीं पहनी थी। अगर पहन लेता तो पाकिस्तान और बुरी तरीके से हारता। भाई अल्लाह को शुक्र मैंने नहीं पहनी, क्योंकि जब भी पहनता पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से हारता है। इंडिया की फील्डिंग, इंडिया की बैटिंग, किसकी बात करोगे भाई, किस चीज की बात करोगे? क्योंकि भाई इंडिया एक बात बहुत गलत है, ये जो आप आज की मैच में बड़े लड़के लेकर आए हो ना, ये अलाउ नहीं है। आपको पता है हमारी ये चवन्नी टीम है, इस चवन्नी टीम के सामने क्लास के प्लेयर तुम लोग लेकर आ गए, कुछ शर्म आती है? ठीक है अच्छा हराओ, लेकिन इतनी भी बुरी तरह मत हराओ कि भाई 10 ओवर पहले तुमने पूरा मैच खत्म कर दिया, ये गलत है। और ये पहली दफा हुआ हिस्ट्री के अंदर के एक मैच में पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही कम छक्के लगे, मैं ख्याल से 2 या 3 छक्के लगे होंगे पूरे मैच के अंदर भाई। ऊपर से हारिस रऊफ ने छक्का करा दिया भाई। इस बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। वैसे वेल प्लेड इंडिया, मैं बहुत खुश हूँ भाई आपकी परफॉर्मेंस से। आप खेलो या हम खेलें बाबा एक ही बात है, अब तो हम लोग यही कहेंगे। आपके हर प्लेयर ने अच्छा खेला, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या फिटनेस है आप लोग की, और क्या शॉट्स आपने खेले। शबना गिल तू तो छा गया, तू मुझे जहां मिल गया ना, मैं तेरी एक पप्पी यहाँ दूंगा, एक पप्पी वहां दूंगा। भाई इंडिया हमेशा की तरह बहुत अच्छा खेलती है और हमें पूरी उम्मीद थी। इस दफा आपने देखा भी होगा, इस दफा ग्राउंड के अंदर जो है पाकिस्तानी फैंस ही नजर नहीं आ रहे थे, सब पूरे ग्राउंड के अंदर ब्लू जर्सी नजर आ रही थी। क्योंकि पाकिस्तानी फैंस को भी अब समझ में आ गया कि पाकिस्तान का मैच देखना, और इस खच्चर टीम के साथ और इस पीसीबी बोर्ड के साथ और इस सिलेक्शन टीम के साथ जो सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, क्या घटिया टीम उन्होंने तैयार की है। हमारा बोर्ड करता है कि वो अच्छे खासे प्लेयर की मारहानि कर देता है। हमारे लिए कोई चीज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी फैन जो है ये बात समझ गए। दुबई में मैच था, लोग बहुत बिजी होते हैं वहाँ पे, उनकी जॉब होती है, उनको और भी घर के काम वाम होते हैं, दोस्तों के साथ टाइम देना होता है। बोला क्यों ना हम अपना ये टाइम जो है कीमती वक्त हम पाकिस्तान का मैच देखने से जाया करने से अच्छा किसी और प्रोडक्टिव चीज में लगाए। तो इस वजह से वो लोग आए नहीं। मैंने आपको पहले बोला था फैंस इतने नहीं आएंगे, और अल्लाह का शुक्र है नहीं आए, क्योंकि जिस तरह की घटिया परफॉर्मेंस आज हुई है, बहुत बेकार परफॉर्मेंस। और इंडिया डिजर्व करता है भाई, सेमीफाइनल्स के अंदर इंडिया को जाना है, लेकिन इंडिया जीतेगा नहीं। अब जीतेगी मेरी टीम, जो मेरी टीम फाइनल है और जो मेरी फेवरेट है सबसे बड़ी टीम, वो है बाबा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच देखने में मजा आएगा, क्योंकि अब हमने देखा है कि अब मुझे पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो राइवलरी है ना, वो नजर नहीं आती। क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन फैंस जो है ना, वो आपस में मिलना शुरू हो गए। वो बदतमीजी नहीं, मतलब कि वो जो एक लड़ाई होती है ना, वो नजर नहीं आ रही है। वो जो पैशन होता है खेलने का और मैच का पैशन, फैंस के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है, वो सब खत्म हो गई है। अब जो मेन मजा आता है ना देखने में, वो आता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इन दोनों को मैं फाइनल में देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीते। आई एम सॉरी इंडिया, आई लव यू गाइस, बट आई रियली वांट ऑस्ट्रेलिया टू विन दिस चैंपियंस ट्रॉफी बिकॉज़ दे डिजर्व दिस। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कल के मैच में, वो भाई आउट क्लास कर दिया मामा। मैं तो अभी भी कल वाला मैच नहीं भूला। तो बहुत बहुत अब मैं देखिए, मेरे पास ज्यादा वर्ड है, मैं क्या बोलूं। आप लोग आए इस वीडियो के अंदर हमारी टीम का जनाजा देखने के लिए। जनाजा इतनी बुरी तरह निकला है, वो कहते हैं ना आशिकों के जनाजा निकले को तो धूम से, हमारा निकला है धूम धड़क्के से। आज भाई अब बात करते हैं हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर की। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा।
अच्छा, कहानी मेरे बचपन की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना क्रिकेट का करियर कैसे स्टार्ट किया। अच्छा, हम लोग लड़के जो बच्चे थे ना, हम लोग जब शेरटन ब्राइट की बात बता रहा हूँ, नॉर्थ कराची में हम रहते थे शेरटन ब्राइट में ना, तो हमारी टीम थी, उसमें हमारा विक्की जो हमारा कैप्टन होता था, वकार कहते हैं उसको, विक्की होता था उसके अंदर। और भी बाकी बहुत सारे प्लेयर्स थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनमें से शहरोज का नाम मुझे याद है। उसके बाद साद होता था हमारी टीम के अंदर। और कौन कौन होता था, कुछ और प्लेयर्स होते थे जिनका नाम मैं भी भूल गया हूँ, लेकिन विक्की मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि विक्की से मेरी हमेशा बातचीत चलती रहती जब भी पाकिस्तान के बड़े मैचेस होते। तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, जब हम बच्चे थे ना, हम जब क्रिकेट खेलते थे, तो हम लोग जो आपस में जो हम लोग ट्रेनिंग करते थे ना, ट्रेनिंग यानी कि जो आपस में हम लोग डिवाइड करते थे कि मैं अपनी टीम का कैप्टन होता था, विक्की अपनी टीम का कैप्टन होता था, हम लोग खेलते एक साथ थे। लेकिन हम लोग जब डिवाइड करते थे अपनी टीम को, तो मैं कैप्टन होता था एक टीम का, वो कैप्टन होता था अपनी टीम का। तो हम ये प्रैक्टिस मैचेस आपस में खेलते थे ना, हम इसमें ना जान मार देते थे, जान जान वाले मैचेस होते थे। तो उन मैचेस के अंदर हम लोग क्या करते थे, वो मैचेस होते थे, हार्डली विनिंग होती थी उसमें, या तो 50 रुपए या तो 30 रुपए विनिंग होती थी, जो उस टाइम पे 90s में बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा रकम होती थी। और घर वालों से इतने पैसे मिलते नहीं थे। हम क्या करते थे, 5 रुपए हम लोग को रोज के मिलते थे, भाई 2 रुपए हम बचाते थे। 2 रुपए हम लोग शाम को लगाते थे टेप वेप लेने के लिए, और पावर प्लस की बॉल आती थी या शील्ड, अगर ज्यादा हमारे पास पैसे होते तो हम लोग भी शील्ड की बॉल लेते थे। तो उन पैसों से वो बॉलें खरीदी, और जब मैचेस होते थे हमारे 30-40 रुपए का हमारा मैच होता था, उस 30-40 रुपए के पीछे हम लोग जो जान मारते थे ना मैच के अंदर, आपकी सोच है। और हम लोग ये गली क्रिकेट का आपको बता रहा हूँ, गली क्रिकेट के लोगों के अंदर जब जीतने के लिए आपस में एक दूसरे से जब हम लोग खेलते थे, तो हम लोग को एक दूसरे से जीतने की इतनी ज्यादा, वो कहते हैं ना, एक जुनून होता था और एक पैशन होता था, एक हम लोग फेयरलेस क्रिकेट वहां पे खेलते थे। और हमारी बॉलिंग, मैंने अच्छी तरह मुझे याद है 2004 तक मैंने अपनी पीक पे बॉलिंग करी है। अच्छा, विकी हमारी टीम का बड़ा खतरनाक बॉलर था। उसके बाद मेरे पास पेस बहुत ज्यादा था, भाई मैं पेसर था अपनी टीम का। पूरी टीम हमारी ऑलराउंडर थी, वो बैट्समैन भी अच्छे थे, बॉलर भी अच्छे थे, और उसके अलावा फील्डर भी हम लोग बहुत अच्छे थे। जब हम लोग जो है गली की क्रिकेट होके इतनी जान मार सकते हैं, आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप नेशनल टीम हो पाकिस्तान की, इस तरह खेलता बकरी की तरह कोई। ये स्टोरी बताना लाजमी थी कि जब हम लोग 30-40-50 रुपए के लिए जान मार देते थे, अपने घुटने हम लोग छिलवा लेते थे। भाई हम लोग बहुत पागलों की तरह क्रिकेट खेलते थे। हम लोग एक टाइम पे 3 टाइप की क्रिकेट खेलते थे, सुबह खेली, उसके बाद शाम को खेली, और रात को नाइट मैचेस भी खेलते थे। छोटे छोटे हम लोग खेलते थे वन डे आउट। पाकिस्तान टीम की फैन बेस जो है वो खत्म होती जा रही है। हमारे 2 जो मेन प्लेयर थे, एक हमारा फखर जमान था, साइम अयूब था, दोनों के दोनों इंजर्ड हो गए। अब पता चल गया, पूरी टीम एक्सपोज होकर आ गई कि इन दोनों के अलावा टीम में कोई हिटिंग कर ही नहीं सकता। वो है नहीं, वो क्या कहते हैं, वो तप्पड़ नहीं है इनके अंदर हिटिंग करने का। तो बहुत बहुत मुबारक इंडिया, और इंशाल्लाह मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो फाइनल्स में पहुंचे। वैसे बात करने के लिए कुछ रखा नहीं है, तो ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा इनके बारे में। बस मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, एक होता है बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई, और एक होता है ब्रेन भी 100% होना चाहिए। इनका कॉन्फिडेंस तो हाई है बहुत ज्यादा, गलत फहमी के अंदर इनका ब्रेन भी जीरो है। अब वो जो ये LBW आउट हुए, वो रिव्यू बनता है, अबे जाहिल आदमी, तुम्हारे बैट में बॉल में इतना बड़ा फासला है। वो सिर्फ इन्होंने, एक होती ईगो, भाई मैं आउट कैसे हो गया, आते मैं तो भाई शायद अफरीदी का दामाद हूं, मैं आउट कैसे हो गया तो मैं रिव्यू लूंगा। यार यार दिमाग में नस्वान भरी हुई है तुम, किस ना तुम कोई बड़े बॉलर हो, ना तुम्हारी कोई पेस है। देखिए जो बड़ा प्लेयर बनता है ना, वो बनता है अग्रेशन से नहीं। अग्रेशन ठीक है, सही जगह यूज करो, लेकिन वो बनता है अपनी हम्बलनेस से। आपको हम्बल होना पड़ेगा। मैंने देख लिया कि आप शाहिद अफरीदी के दामाद बनने के बाद बहुत ज्यादा चौड़े हो गए। अबे भाई वो शाहिद अफरीदी है, जब पिच पे उतरता था ना, तो सबकी टांगे कांप जाती थी कि भाई ये आ गया, ये कुछ भी कर सकता है एंड में। मैं बता रहा भाई, शाहिद अफरीदी इस मैच के अंदर होता ना, एंड के 5 ओवर भी ना हम लोग ऐसे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, भाई शाहिद अफरीदी आ गया, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा, क्योंकि वो पागल आदमी है। वो जब मारता है तो ऐसे ही मारता है। उसने इंडिया के खिलाफ जो मैच खेला था, वो कैसे उन्होंने जितवाया था। तो आप वो चीज अगर आपको बनना है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको हमेशा ना अपना, वो कहते हैं ना कि लर्निंग प्रोसेस, उसको जारी रखना पड़ेगा। और आप, मुझे नहीं पता भाई आपका, मुझे एटीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं कभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के कभी खिलाफ हुआ नहीं हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, लेकिन ये पहला प्लेयर है जिससे मुझे नफरत होना स्टार्ट हो गई है। तो भाई आप कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, क्योंकि आप है कि आपकी क्रिकेट है बेकार, क्रिकेट बेकार बॉलर है आप, आपको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। आपके पास वेरिएशन ही नहीं है यार, वेरिएशन ही नहीं है। आप उसको फुल लेंथ बॉल डाले जा रहे हो, पता है वो बंदा मार रहा है आपको आगे निकल के। किस तरह की क्रिकेट है यार, दिमाग नहीं है क्या भाई? इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, दिमाग है? बाकी सऊद शकील बहुत अच्छा आपने खेला, रिजवान साहब बहुत अच्छी आपने कोशिश करी। मैं रिजवान को भी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखो भाई टीम के बंदों ने मेहनत करी है। बाबर आजम थोड़ा अनलकी हो गए, इमामुल हक है,
यार तुझे भाई ये क्या जरूरत थी सिंगल लेने की, ये रिस्की सिंगल लेने की, वही पावर प्ले के अंदर जानी। तुझे पता है कि सारे फील्डर जो है सर्कल के अंदर खड़े हुए हैं। अबे रुक जाता, थोड़ी इनिंग्स बिल्ड करता यार। मैं तुझे भी कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कि जो है ओवरऑल हमारी टीम यही है। तो इस टीम पे सिर्फ तर्स खाया जा सकता है और कुछ नहीं। अगर आपको चेंजेस चाहिए, आपको चाहिए कि टीम मैच जीते, तो आपको भाई बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। आप लोग के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि भाई पाकिस्तानी टीम जो है वो कुदरत के निजाम के बगैर तो चल ही नहीं सकती। तो अब मैं आपको बताता हूँ कुदरत का निजाम, अब कुदरत का निजाम कैसे चले। सो द फर्स्ट सिनेरियो, Pakistan defeats Bangladesh, New Zealand loses remaining matches. If Pakistan wins against Bangladesh and New Zealand loses to both India and Bangladesh, multiple teams could be tied with one win each. In this case, the team with the superior net run rate would advances to the semi-finals. ये कुदरत का निजाम नंबर 2, Pakistan defeats Bangladesh, New Zealand wins at least one match. If New Zealand secures another victory, they would advance with 4 points. Pakistan's qualification would then rely on India losing their remaining matches, leading to tie on points where net run rate becomes the deciding factor. All bullshit. कुछ नहीं होने वाला, बस लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कुदरत का निजाम चल भी सकता है हमारा। तो ये कुदरत का निजाम है, क्योंकि हमारी टीम अब कुदरत के निजाम पे चल रही है। कुदरत के निजाम पे हमारी टीम की सिलेक्शन होती है, कुदरत के निजाम पे हमारी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करती है, और कुदरत के निजाम पे बस चल रहा है हमारा पाकिस्तान भी। अब पाकिस्तान हारा क्यों है? पाकिस्तान इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान होस्ट कंट्री है। तो पाकिस्तान ने बोला भाई हम होस्ट करा रहे हैं, तो हम लोग जो है वो दूसरी टीमों को चांसेस हम देना चाह रहे हैं कि आप लोग आओ, खेलो, जीतो, क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। हम लोग हमेशा मेहमान का ख्याल रखते हैं। तो इसी चक्कर में हम लोग टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए कि नहीं यार मेहमान है, मेहमान जीत के जाएं, हम लोग तो बाद में जीत भी लेंगे। पता नहीं कब जीतेंगे, किस जन्म में जीतेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम जीत जाएंगे। सेंसलेस क्रिकेट, बेकार क्रिकेट, बिल्कुल मजा नहीं आता देखने में। कोई प्लेयर्स ही नहीं जिसके पीछे हम बैठ के देखें उनको। तो ये हमारे क्रिकेट का हाल है। बाकी कल बहुत बड़ा मैच है, कल जो है वो बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच है। भाई हम तो देखेंगे, हम अपने बांग्लादेशी भाइयों को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बांग्लादेश हमें सरप्राइज करेगा। अब सब चीज़ें बांग्लादेश पर डिपेंड करती है। तो अब ऐसे हमें इन चीज़ों पर डिपेंड करना नहीं चाहिए। हमें पता है हम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, लेकिन जो हम होस्ट हैं, एज अ होस्ट बहुत बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही है, तो उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं। और मैं एक दफ़ा और हमारे पूरे पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि भाई प्लीज ग्राउंड जाएं, जाके मैचेस देखें, क्योंकि मैं तो अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ। मैं होता तो मैं हर मैच देखने के लिए जाता। तो आपको इस चैंपियंस ट्रॉफी को रिस्पेक्ट भी देनी, भले आपकी टीम नल्ली निकली, उसने धोखा दे दिया आपको, लेकिन आप लोगों को रिस्पेक्ट देनी है। हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बाहर से आए हैं उनको रिस्पेक्ट देनी है, चैंपियंस ट्रॉफी को रिस्पेक्ट देनी है। ग्राउंड जाएं, घर पे बैठने से अच्छा ग्राउंड जाएं और उन प्लेयर्स को सपोर्ट करें। और मुझे जरूर बताएं कि आप लोग की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर फेवरेट टीम कौन सी है। मेरी तो ऑस्ट्रेलिया है। मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो फाइनल में आए और खेले, और मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जीते। डिजर्व करती है वो, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है, सारी टीमें डिजर्व करती है कि सारी टीमों की जो बॉडी लैंग्वेज है, फिटनेस है, इंटेंशन है, वो खेलने वाली है और जीतने वाली है। तो वो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेक्शन होती है वो सारी फेवरेटिज्म पे होती है। तो जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी, क्रिकेट हमारी कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो बहुत मजा आया आप लोग के साथ। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, बस मेरा जो ये आखिरी था, मैंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो ये शर्ट मैं लगा रहा हूँ बाबा ऑक्शन पे। तो अगर किसी को खरीदनी हो ये शर्ट तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं तो अब इस शर्ट को दोबारा पहन नहीं सकता, क्योंकि इस शर्ट को पहनना जो है इस शर्ट की बेइज्जती है और इस मुल्क की बेइज्जती है, क्योंकि हमारे प्लेयर जो है वो ना इस शर्ट का ख्याल रखते हैं ना अपने फैंस का ख्याल रखते हैं। तो भाई मैं ऑक्शन पे लगा रहा हूँ ये शर्ट, बहुत ही खतरनाक शर्ट है ये। तो मेरी जो ऑक्शन स्टार्ट होगी वो इंशाल्लाह स्टार्ट होगी कुछ 1,25,00,000 से। अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरी शर्ट है, ये बहुत खतरनाक शर्ट है, बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, और इसको मैंने पहना, इसलिए 1,25,00,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए भाई मुझसे कांटेक्ट करें। तो ये शर्ट मैं अब निकाल रहा हूँ। 7 साल हो गए ऑस्ट्रिया में रहते हुए, ये शर्ट मैंने अपने साथ रखी हुई थी कि भाई मैं हर मैचेस में पाकिस्तान को सपोर्ट करूंगा पहन के, लेकिन जब भी पहना हूँ इस बेचारी शर्ट की बहुत बेइज्जती हुई है। अब मैं इसकी और बेइज्जती होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्लीज़ जिसको चाहिए वो राब्ता करें। अब तो मैं जा रहा हूँ जिम, मेरा लेग डे है। हालांकि मेरा लेग डे थर्सडे हुआ था, मेरा लेग डे मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मुझे अपने आप को ना जरा मेंटली रिलैक्स करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे ट्रॉमास मिले हैं आज जो है ना, तो उसके लिए मुझे जिम जाना पड़ेगा। बस मैं जिम निकल रहा हूँ, नमाज पढ़ के इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कल के मैच में मुलाकात होती है। कल के मैच का भी हम रिव्यू लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं लेकर आएंगे, मजा आता है क्रिकेट में बात करने पे। अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है जो ऑस्ट्रिया में रहता है, तो हमारा पाकिस्तानी भाई या इंडियन भाई कोई भी हमारे, वो मुझे जरूर ज्वाइन करें मेरे साथ। वहाँ पर लोग मिलकर रिव्यू करेंगे और खूब मजा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।
जर्सी पहन के रेडी